डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और हम उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैकबेथ प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे लिए सामने। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैकबेथ इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ का जो प्ले है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया है अबाउट ए, किसके बारे में? होमिसाइड, सुसाइड, ब्लैकमेलिंग और रिजिसाइड। तो ये राज हत्या यानी कि राजा जो डंकन थे, किंग डंकन, उनकी हत्या कर दी थी, तो उसे बोलते हैं रिजिसाइड। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा, हु आर मेलकम एंड डोनाल्ड बेन इन दिस प्ले। तो इस प्ले में मेलकम और डोनाल्ड बेन है, वो कौन है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है किंग डंकन सन, फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ, बैंकोज सन और मैकडफ्स ब्रदर। देखिए मैकडफ्स ब्रदर बिल्कुल गलत है, ये बैंको का सन फ्लियंस था और फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बचता है किंग डंकन्स सन। किंग डंकन के दो पुत्र थे, जैसे ही उनकी हत्या हुई थी तो वो इंग्लैंड चला गया था छोड़ के, उनमें से एक। उसका थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। मैकबेथ के पास पहले से कौन सा टाइटल था? ओरिजिनल टाइटल कौन सा मैकबेथ का जब प्ले शुरू हुआ? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ फाइफे, अर्ल ऑफ नॉर्दमलैंड। तो यहाँ पर देखिए मैकबेथ के पास जो टाइटल था वो था थेन ऑफ ग्लेमिस, और जब उसको विचेज मिलती हैं, चुड़ैलें मिलती है, तो भविष्यवाणी करती है कि तुम थेन ऑफ काउडर भी कहलाओगे, और जो बैंकोज के सन है वो क्या बनेंगे? उत्तराधिकारी। तो इससे क्या होता है, मैकबेथ के मन में संशय पैदा होता है और फिर वो एम्बिशियस हो जाता है, क्योंकि जो शेक्सपियर की ये मैकबेथ है वो क्या है? ट्रेजिडी ऑफ एम्बिशन है। उसके बाद है द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। पोर्टर सीन जो आता है जब वो हत्या करते हैं, उसके बीच में जो कुछ देर का वार्तालाप आता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? एक क्ल्यू, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ, टाइम फॉर बैंको टू एस्केप। जो हॉरर सीन था उसके बीच में कॉमिक रिलीफ देने के लिए शेक्सपियर ने पोर्टर सीन को उस प्ले में डाला है। और कहते हैं वेयर इज मैकबेथ कासल लोकेटेड। मैकबेथ का जो किला कहाँ पर था? एट आयरलैंड, एट नॉर्वे, एट काउडर, एट इन्वरनेस। तो मैकबेथ का जो किला था वो इन्वरनेस था। उसके बाद है हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन। बैंको को मारने का प्लान कौन बनाता है और उसके लड़के को? मैकडफ बनाता है, गलत। मैकबेथ, मैलकॉम और रोस। तो इसका बनाएगा मैकबेथ। मैकबेथ बैंको को मरवा देता है और उसके बच्चे को उसके लड़के को भी मरवाने की चाल चलता है। उसके बाद वाई इज बैंको किल्ड? बिकॉज ही इज ए पावरफुल जनरल। ही इज़ द सन ऑफ किंग डंकन, गलत है। बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड मैकबेथ, गलत है। बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ विच इज प्रोफेसी। जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी उसको बैंकों ने भी सुना था, इसलिए उसको मरवा दिया जाता है कि अगर इसको अपनी भविष्यवाणी के हिसाब से ये रिएक्ट करेगा तो ये आगे चल के हमें उलझा देगा। उसके बाद विचेज आर एक्विकेटर्स, दिट मीन्स दैट विचेज वर फॉल्स इन देयर प्रोफेसी, झूठी थी वो। एम्बिगियस इन देयर सेइंग, एक्सट्रीमली ट्रूथफुल, वेरी काइंड इन देयर डीलिंग्स। वेरी काइंड इन देयर डीलिंग्स गलत है। एक्सट्रीमली ट्रूथफुल ये भी देखिए। फॉल्स इन देयर प्रोफेसीज एंड एम्बिगियस इन देयर सेइंग। तो एम्बिगियस इन देयर सेइंग्स यानी कि वो एक्सपर्ट थी उनकी। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की मृत्यु के साथ क्या होता है? मॉडल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। फिर से क्या होता है? शासन व्यवस्था स्थापित होती है। हाउ डज बिरनम वुड कम टू डंसिन एंड हिल। जो बिरनम का जंगल है वो डंसिन एंड हिल के पास कैसे आता है? सोल्जर्स कट ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड मार्च टुवर्ड्स द विद दोज ब्रांचेज, यानी कि वो झाड़ियाँ ले लेते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें 10 क्वेश्चन मैकबेथ के